जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हमें वो दिल अता फ़रमाए जो सुनते ही बदल जाए और वो निगाह जो हक़ को पहचान ले। आज से अल कुरान में हम सूरह बकरा की 18वीं आयत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यह आयत मुनाफ़िकीन के बातिन की एक खौफनाक कैफियत बयान करती है। आयत मुबारका सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़ाहुम ला यरजिऊन। तर्जमा, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो हदायत की तरफ वापस नहीं आते। तफसीर, ये आयत रूहानी मौत की तस्वीर है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुनाफ़िकीन के दिल ऐसे हो गए हैं जैसे मुर्दा, न सुन सकते हैं, न सच बोल सकते हैं, न हक देख सकते हैं। सुम्मुम यानी वो हक बात सुनना नहीं चाहते, बुकमुन हक बोलना नहीं चाहते, उम्युन हक देखना नहीं चाहते। ये सिर्फ जिस्मानी अंधापन नहीं बल्कि दिल का अंधापन है जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है। जब इंसान कुरान सुनता है मगर दिल असर नहीं लेता, जब नसीहत इसे छूती नहीं, जब आँखों से आंसू खुश्क हो जाएं, तो समझ लो दिल पर जंग लग रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, गुनाह दिल को अंधा कर देता है और अगर बंदा तौबा न करे तो अल्लाह दिल से सुनने, देखने और समझने की ताकत छीन लेता है। ये आयत हमें जगाने के लिए है कि हम अपने दिल को ज़िंदा रखें, कुरान के सामने झुकाएं और दुआ करें कि कभी ये रोशनी ना बुझे। हमें अपनी रोज़मर्रा में अमल की बात यह है कि दिल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो सुन कर भी ना बदले। हर दिन कुरान से अपना राब्ता जोड़ो ताकि रूह का नूर कायम रहे। अगर कभी दिल सख्त लगे तो फ़ौरन कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो और रोना सीखो। दुआ है रब्बे करीम से, ऐ मेरे अल्लाह हमें इन बहरों, गूंगों और अंधों में शामिल ना करना, आमीन। जो तेरी आयत सुनकर भी गाफिल रहते हैं, ऐ रब हमारे दिल को, कान और आँखों को अपनी हदायत का नूर अता फरमा। हमें सुनने, बोलने और देखने की वो ताकत दे जो तेरी रज़ा के लिए हो। ऐ अल्लाह हमें ज़िंदा दिल अता फरमा जो कुरान के सामने झुक जाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये था अल कुरान का 18वां सबक, रूहानी अंधेपन से बचने का पैगाम। याद रखिए, दिल का सबसे बड़ा ज़ख्म ये है कि वो सुनकर भी खामोश रहे। आओ आज हम अपने दिल, कान और आँखों को कुरान के नूर से दोबारा ज़िंदा करें, आमीन। दिल की बेनाई रूहानी मौत की निशानी। कुरान से दिल को ज़िंदा रखिए, नूर हदायत से अंधेरों को दूर कीजिए।